डियर स्टूडेंट, क्लास 9 लैब साइंस चैप्टर 2 को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट किया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 थीम 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये चैप्टर 2 को 4 सब थीम में बांटा गया है, जिनमें पहला है बायोमोलिकुल्स एंड देयर बिहेवियर, सेकेंड सेल, थर्ड टिश्यू, फोर्थ मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 के फर्स्ट सब थीम को पढ़ेंगे, जो है बायोमोलिकुल्स एंड देयर बिहेवियर। बायोमोलिकुल्स क्या है? तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है: ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़ आर कॉल्ड बायोमोलिकुल्स। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी को अगर स्टडी करें तो पता चलेगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल, उनका बॉडी बेसिकली डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है। और इस सेल में डिफरेंट तरह के, डिफरेंट टाइप्स के, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो सेल से बना होता है, और सेल के अंदर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड फॉर्म में हो या सिंपल फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो सेल में मौजूद होते हैं, उनके कलेक्शन को या मजमुआ को सेलुलर पूल कहते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। सो all the molecules which are present in the cell, they are together known as cellular pool। इस तरह बायोमोलिकुल्स दो तरह के मोलिकुल्स से मिलकर बनते हैं। एक है ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स। इनऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स में जो सब्सटेंस आते हैं वो है वाटर, एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स एंड गैसेस। और ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनमें पहला है माइक्रोमोलिकुल्स, जिनको हम स्मॉलर मोलिक्यूल भी कहते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल को देखें तो इनमें सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड शामिल हैं। दूसरा है मैक्रो मोलिक्यूल्स। इनके एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लियो एसिड वगैरह आते हैं। अब हम लोग एक एक मोलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में वाटर मतलब पानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोलिक्यूल है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पानी की क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। जैसा कि इंसान में 70% पानी मौजूद होता है, जबकि जेली फिश में 95% पानी पाया जाता है। पानी का केमिकल फार्मूला है H2O, जिससे पता चलता है कि पानी के एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पानी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, जिन्हें मजबूरी तौर पर बॉडी वाटर कहते हैं। ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में, टिश्यूज़ के दरमियान, ब्लड में, लिम्फ में और हड्डियों के जोड़ों के दरमियान मौजूद लिक्विड में पानी पाया जाता है। पानी में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड घुल जाते हैं, इसलिए पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ वाटर के फंक्शन को हम लोग यहाँ समझेंगे, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के काम को अंजाम देते हैं। वाटर हेल्प सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वाटर जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है। वाटर एज ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो केमिकल रिएक्शन में एज ए मीडियम वास्ता का काम करता है। एक्ट एज ए मीडियम फॉर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। वाटर बॉडी के अंदर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन का एक खास मीडियम है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करता है। मॉइस्चर टिश्यूज इन द आइज, नोज एंड माउथ। आँख, नाक और मुंह के जो टिश्यूज़ है उसको वो ड्राई होने से बचाता है, उनको वो तर यानी वेट रखता है, भीगा रखता है। इसके अलावा वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेन और टिश्यू, बॉडी के ऑर्गेन और टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, उसका हिफाजत करता है। इसके बाद
कैरीज न्यूट्रेंट एंड ऑक्सीजन टू सेल। वाटर जो है न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर बॉडी के अंदर। और लास्ट में देखेंगे लुब्रिकेट जॉइंट, मतलब ये वाटर जो है लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। मतलब बोन के जोड़ों के गिर्द मौजूद सैनोवियल फ्लूइड में मौजूद पानी जोड़ों को चिकना बनाता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गन को रगड़ से बचाता है। इसके बाद पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोजन आयोन्स। मतलब एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिनको पानी में डिजॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के खुसूसियात को हम लोग पढ़ेंगे। एसिड हैज़ सोर टेस्ट। एसिड का जो जायका होता है वो खट्टा होता है। जैसा लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका जायका खट्टा होता है। इट कैन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये नीला लिटमस पेपर को सुर्ख में बदल देता है। इट रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स सच एज जिंक मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये मुख्तलिफ तरह के मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। इट रिएक्ट विथ बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बेस के साथ तामुल करके रिएक्शन करके नमक और पानी बनाता है। फंक्शन ऑफ एसिड। एसिड के काम क्या है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिक फंक्शन में अहम रोल अदा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक के इंटरनल वॉल में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्सेंटिक सेल से खारिज होता है या रिलीज होता है, उसके जरिए बहुत सारे काम अंजाम पाते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनिजिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में तब्दील करता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम का काम अंजाम देता है। इसके बाद ये फूड में मौजूद सुक्रोज यानी शुगर को तोड़कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील करता है, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और ये सेल जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसको स्टोमक के अंदर एसिडिक बनाकर उसमें मौजूद सारे मैक्रोब्स को मार डालता है। इसके बाद कार्बोनिक एसिड जो हमारे खून में पाया जाता है वो खून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इस तरह ये थे एसिड के फंक्शन। अब हम लोग दूसरे बायोमोलिक्यूल्स बेस को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब बेस वो सब्सटेंस है जिन्हें पानी में घोलने पर वो हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। बेस की खुसूसियात को पढ़ेंगे। बेस हैज़ बीटा टेस्ट, माने बेस का जो जायका होता है वो तल्ख होता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये लाल लिटमस को नीला में तब्दील कर देता है। ये एसिड के साथ रिएक्शन करके नमक और पानी बनाता है। फंक्शन ऑफ बेस। बेस के काम को यहाँ समझेंगे। स्टोमक से जब एसिड मिली हुई फूड यानी एसिडिफाइड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में दाखिल होती है तो वहाँ पैंक्रेस के जूस और लीवर से निकलने वाले बाइल में मौजूद बेस बाइकार्बोनेट आयन एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को एसिड के असर से बचाता है। व्हाट इज़ सॉल्ट? नमक क्या है? हम जानते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट का डिफिनेशन कुछ इस तरह हम लोग कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द आयोनिक कंपाउंड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए सॉल्ट। लिविंग सेल के अबाउट 2% हिस्सा सॉल्ट से बना होता है। इनमें सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के सॉल्ट रहते हैं। इसके अलावा बॉडी में पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट वगैरह शामिल हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी। जिस्म में नमक के क्या काम है उनको पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट जो है हमारे जिस्म में बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। जैसे बाइल में मौजूद 2 इम्पॉर्टेंट सॉल्ट जो है, एक है सोडियम टोरोकोलेट और दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये दोनों नमक जो है वो फूड में मौजूद
फैट को यानी चर्बी को एमल्सिफाई करके उसे हजम करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरेट नामी सॉल्ट जो है हमारी हड्डी और दांतों का अहम कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह के फंक्शन में भी सॉल्ट अहम रोल अदा करता है। गैसेस, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस नीडेड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। 3 तरह के गैस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी पैदा करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, और नाइट्रोजन गैस एनिमल्स के बॉडी के सेल्स में प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए वगैरह का अहम कंपोनेंट होता है। यानी नाइट्रोजन इज़ ए मेजर एलिमेंट इन सेल। फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इंटर इनटू द सेल and participates in the oxidation reaction. Otherwise, due to the oxidation reaction, CO2 is formed and released from the cell. This CO2 participate in the food synthesis in the plant cell. ये चैप्टर 2 के सब थीम बायोमोलिकुल्स एंड द बिहेवियर के पार्ट 1 थे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे।